दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हवा। कक्षा चौथी की यह परिसर 1 का लेसन नंबर 9 है। तो आप लोग देख सकते हैं यह लेसन का नाम है हवा। यहाँ पे दिखाया गया है, बताओ तो इन चित्रों में कौन से काम किए जा रहे हैं। दोस्तों हमें दिख रहा है कि यह आदमी साइकिल में हवा भर रहा है, हवा डाल रहा है, और यह लड़की गुब्बारे में हवा भर रही है, और यह आदमी टायर में हवा भर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन लोग क्या काम कर रहे हैं, ये आप लोगों को दिखाई तो दे ही रहा होगा। तो आगे देखते हैं, करके देखो। किसी बड़ी बाल्टी में पानी लो, अब एक खाली बर्तन लो, इस बर्तन को औंधा करके, मतलब कि उसे औंधा मतलब उसको उल्टा करके बाल्टी के पानी के पृष्ठ भाग पर सीधा पकड़ो और धीरे धीरे दाब देकर पानी में नीचे की ओर ले जाओ। अब इस बर्तन को थोड़ा तिरछा होने दो। अच्छा दोस्तों, जब कोई बर्तन को हम उल्टा लेके जाते हैं ऐसे, और उसके बाद उसको हल्का तिरछा करेंगे तो वो पानी क्या करेगा, पानी उसके अंदर भर जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं आगे लिखा है, तुम्हें क्या ज्ञात होता है। तुरंत ही हवा के बुलबुले पानी के ऊपर आने लगते हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है, हवा पानी से हल्की होती है, इसीलिए बर्तन को तिरछा करने पर हवा के बुलबुले बाहर निकलते हैं। इसमें हमें क्या ज्ञात होता है। दोस्तों हवा पानी से हल्की होती है, इसीलिए बर्तन को तिरछा करने पर हवा के बुलबुले बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं कि जहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, जो स्थान खाली रहता है वहाँ पर हवा होती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, हवा अपने चारों ओर है। हवा कहाँ है, अपने चारों ओर है। खाली लगने वाली जगह में भी हवा है। फिर अपने आसपास कहाँ तक यह हवा फैली हुई है, क्या आप लोग जानते हैं। करके देखो। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। विद्यालय में आने वाले समाचार पत्र की पूरे माह की सभी प्रतियां लो और अथवा अन्य रद्दी कागज़ों के बड़े आकार वाले टुकड़े लो। उसके बाद समाचार पत्र के पन्नों को अलग कर लो। अब प्रत्येक पन्ने के 4-4 समान भाग बनाओ। कागज़ के इन समान आकार वाले टुकड़ों को फर्श पर एक के ऊपर एक करके रख दो। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम कि ये सब करने से क्या होता है। यह ढेर तैयार करते समय फर्श के सबसे समीप वाले और सबसे ऊपर वाले कागज़ की तहों में तुम्हें जो अंतर दिखता हो उस पर ध्यान दो। कागज़ के सभी टुकड़ों को एक के ऊपर एक इस प्रकार रखने के बाद इस ढेर का निरीक्षण करो। ऊपरी और निचली परतों में जो अंतर है उस पर ध्यान दो। तुम्हें क्या दिखाई देगा। तुम कागज़ पर कागज़ रखते हो, फलतः नीचे कागज़ ऊपर वाले कागज़ों द्वारा दबाए जाते हैं। नीचे वाले कागज़ों को आपस में दूरी कम होती जाती है, जबकि ऊपर वाले कागज़ की अपेक्षा अधिक खुले बिना दबे हुए दिखते हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है कि कागज़ों का जो ढेर बना है उसमें जो कागज़ फर्श के जितना समीप होगा उस पर ऊपर वाले अधिक कागज़ों का क्रियाशील दाब उतना ही अधिक होगा। अतः सबसे नीचे वाली कागज़ों की परत अधिक भार उठाती मतलब संभालती है, इसकी अपेक्षा ऊपर वाले कागज़ों पर कम भार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं वातावरण। वातावरण में दिखता है कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसका आकार एक गेंद जैसा गोलाकार है। ठीक है, इस पृथ्वी के ऊपर चारों ओर क्या है, हवा। क्या है, हवा। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले हवा के आवरण को ही हम क्या कहते हैं, वातावरण। हम पृथ्वी से जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे वातावरण की हवा की परतें विरल होती जाती हैं। ठीक, अतः पृथ्वी के
पृष्ठभाग के समीप वाली हवा की परत सर्वाधिक सघन होती है। इसकी अपेक्षा ऊपर की परतें क्रमशः विरल होती जाती हैं, अतः ऊंचाई पर स्थित हवा विरल होती है। विरल मतलब होता है कि हवा फैली होती है ज़्यादा। ठीक है, आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है। करके देखो, थोड़ी गहरी कांच की एक तस्तरी लो, उसमें एक मोमबत्ती खड़ी करो। ठीक, तस्तरी में पानी भरो, मोमबत्ती जलाओ। अब मोमबत्ती पर कांच का एक गिलास उल्टा करके रखो। इससे तुम्हें क्या ज्ञात होता है? थोड़ी ही देर में मोमबत्ती बुझ जाती है और गिलास के अंदर पानी का स्तर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? हवा में एक ऐसा घटक है जो ज्वलन में सहायक होता है। वह जैसे जैसे उपयोग में लाया जाता है वैसे वैसे गिलास के ऊपर चढ़ता जाता है। हवा में वह घटक समाप्त होने पर मोमबत्ती बुझ जाती है। इसके बाद पानी का ऊपर चढ़ना बंद हो जाता है। ठीक है, ज्वलन में सहायक करने वाले हवा के इस घटक को ऑक्सीजन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन गैस। पृथ्वी का वातावरण हवा द्वारा बना हुआ होता है। ठीक है, इस चित्र के वृत्त का अर्थ हवा है। इस वृत्त के 5 समान भाग किए गए हैं। इसमें से एक भाग के बराबर हवा में ऑक्सीजन गैस होती है। हवा में ऑक्सीजन गैस के अतिरिक्त अन्य गैसें भी होती हैं। वे गैसें कौन सी हैं? श्वसन तथा ज्वलन के लिए हवा की ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है। श्वसन और ज्वलन के अतिरिक्त हवा के अन्य कौन से उपयोग तुम्हें ज्ञात हैं, वो बताओ। तुम्हें ज्ञात है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर उसमें से बाहर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। हवा में भी यह गैस थोड़ी मात्रा में होती है। तुम सीख चुके हो कि वनस्पतियां सूर्य के प्रकाश में हवा और पानी द्वारा अपना भोजन तैयार करती हैं। ठीक, भोजन तैयार करते समय वनस्पतियां इसी गैस का उपयोग करती हैं। गिलास में बर्फ़ डालने के बाद गिलास की बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें जमा होती है। इसका अर्थ हवा में गैसीय रूप में पानी होता है। हवा का सबसे बड़ा एक घटक है। इन घटकों से अलग गैस का घटक है जिसका नाम नाइट्रोजन है। हवा में ऐसी कई गैसें होती हैं, अतः हवा कई गैसों का एक मिश्रण है। अब यदि हम एक वृत्त की सहायता से हवा को दर्शाएं तो उसमें समाविष्ट गैसों की मात्रा यहाँ चित्र में दिखाए अनुसार दिखाई गई है कि हवा में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है और ऑक्सीजन इतना है और अन्य गैसें इतनी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या तुम जानते हो कारखानों, वाहनों, अंगीठियों और अन्य साधनों के ईंधन के ज्वलन द्वारा धुआं निकलता है। यह धुआं भी हवा में मिश्रित ही होता है। आगे देखते दोस्तों, हमने क्या सीखा। हमारे चारों ओर हवा होती है। जो स्थान हमें खाली दिखते हैं वहाँ भी हवा होती है और पृथ्वी के चारों ओर हवा का आवरण होता है, उसे वातावरण कहते हैं। ठीक है सोनू, पृथ्वी के समीप वाली हवा की परत सघन होती है जबकि ऊपर वाली परत क्रमशः विरल होती है। हवा कई गैसों का मिश्रण है। कौन कौन सी गैस? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प हवा के मुख्य घटक हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे लिखा है सदैव ध्यान में रखो। देखिए, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि ईंधन जलाने से इनसे धुआं निकलता है। यह धुआं हवा में मिल जाता है, इससे स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यह लेसन समाप्त हो रहा है। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।